अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अपनी बहनों के लिए एक ज़बरदस्त सी वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपने जो है रोज़ की 20 रुपए की बचत से जो है आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। सेविंग के लिए ज़बरदस्त सी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जी सुबह का आगाज़ तो मैं बनाने लगी थी नाश्ता, और नाश्ते के साथ साथ आपके साथ अपने पर्सनल वो टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि आप सेविंग करके लाखों रुपए की बचत भी कर सकती हैं। मेरी आज की वीडियो ना मेरी उन समझदार बहनों के लिए है जो उन टिप्स को फॉलो करके अपने लिए सेविंग कर सकती हैं और अपने उस सेविंग से जो है अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर सकती है। मैंने कैसे सेविंग करके अपने लिए कपड़े खरीदे, कैसे सेविंग करके अपने लिए मैंने 7,000 रुपये तक का मेकअप खरीदा, कैसे सेविंग करके मैंने अपने किचन को खूबसूरत बनाया, और कैसे सेविंग करके मैंने अपने किचन के लिए अच्छे अच्छे सामान जो है मैं लेकर आई थी, मतलब शॉपिंग की थी। तो ना आज की वीडियो में आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है और तनख्वाहें जो है महदूद होती है, जैसे कि 33,000, 35,000, और ज़्यादा अगर अच्छा काम हो तो 40-45,000। मेरे हस्बैंड की तनख्वाह जो है 35 से 40,000 तक बन जाती है। ठीक है, इसमें भी हमारे खर्चे पूरे नहीं होते क्योंकि बच्चे होते हैं, बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाने, मतलब जो दवाइयों के खर्चे होते हैं, फिर जो राशन होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चे हैं जिसमें इन पैसों का पता ही नहीं चलता। पैसों का बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ चले जाते हैं। तनख्वाह आती है और गायब हो जाती है। ये अक्सर मेरी काफ़ी सारी बहनों के साथ ऐसा होगा कि जैसे तनख्वाह आती है और फिर देखती है तनख्वाह तो बची नहीं, क्योंकि किराया दिया, बिल्स भरे और बाकी जो घर के खर्चे उनमें लग गए। फिर अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं। अब तो सर्दियाँ शुरू है बच्चों का, तो ठीक होने का नाम ही नहीं है। तो बस ये पैसे हमारे इस तरह उड़ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो कुछ तरीके हैं इसको अपना कर आपने सेविंग करके जो है अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। क्योंकि जब हाथ में पैसे हैं ना तो समझे आपकी ज़िंदगी आसान है। अगर पैसे नहीं है ना तो ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल बन जाती है। और जब हस्बैंड के काम और हालात ख़राब हो जाते हैं ना, जैसे काम नहीं होता और फिर सैलरी भी नहीं बन पाती, तो उसमें जो है घर के हालात और बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अक्सर मेहमान आ जाते हैं, फिर घर में 1 रुपए का जो है नामो निशान नहीं होता कि पैसे नहीं है तो मेहमानों की मेहमान नवाजी कैसे करें या घर के जो है खर्चे कैसे पूरे करें, आगे से काम भी नहीं है। तो इन मसलों में ना हम उलझ जाते हैं। तो इन मसलों से निकलने के लिए आपने सबसे पहला स्टेप जो है वो फॉलो ये करना है। जैसे कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताऊं कि मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक कमेटी डाली होती है। वो कमेटी मेरी फिक्स होती है कि 2,000 रुपये तक की कमेटी मैंने डाली होती है। वो 10 से 12 बंदे होते हैं, ज़्यादा नहीं होती, मतलब 1 साल तक चलती है। तो 2,000 रुपये सैलरी से मैं बिल्कुल साइड पे कर देती हूँ क्योंकि वो मेरी सेविंग होती है। सेविंग का मतलब ये है कि वो पैसे मेरे हैं जो मतलब बुरे वक्त में मेरे काम आ सकें, मेरे बच्चों की बीमारी में मेरे काम आ सकते हैं, या मेरे कपड़े नहीं है तो मैं अपने कपड़े खरीद सकूँ। अभी पिछले दिनों ही मेरी एक कमेटी निकली थी जिससे जो है मेरी तकरीबन 7,000 रुपये जो थी, छोटी कमेटी थी वो। तो 7,000 रुपये जब निकले थे ना तो उसमें मैंने कुछ बच्चों के लिए कपड़े लिए थे और उसमें मैंने कुछ अपने लिए मेकअप का सामान लिया था जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे तो आप जाके उसमें देख लें। उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आई थी, मेकअप का सामान जो लेकर आई थी। तो वो मैंने उसमें जो है मतलब सेविंग करके मैंने ये सारी चीज़ें खरीदी थी। तो इसका ये मतलब होता है ना कि जब सेविंग हम करते हैं तो वो हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ जाती है। दूसरा तरीका मेरी बहनों के लिए ये है कि जब आप मतलब 2,000 तक नहीं कर सकती ना, जैसे आपकी फिक्स सैलरी आप कहती हैं कि वो भी सारे खर्च हो जाते हैं, निकल जाते हैं, नहीं बचते पैसे, तो आप क्या करें कि आप एक गुल्लक ले लें। उस गुल्लक में आपने क्या करना है कि रोज़ के 50 रुपये डालने हैं। मतलब दिन के खर्चे तो आपको मिलते होंगे ना, ऐसा तो कोई नहीं है कि आपको खर्चा नहीं मिलता होगा। दिन के 200-300 मिलते होंगे या हफ्ते के मिलते होंगे। अब मतलब सैलरी जाहिर सी बात है कि आती है, बाकी चीज़ों में निकल जाती है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको मिलता होगा ना। जैसे कोई मेहमान आ जाए, कुछ खर्चा दे, हस्बैंड खर्चा दे जाते हैं, जैसे किसी को 200 मिलते हैं, किसी को 500 मिलते हैं। मतलब दिन के जो आपको मिलते हैं उसमें भी आपने 50 रुपये साइड पे गुल्लक में डाल देने हैं। अगर 50 से ज़्यादा है, 100 रुपये हैं, तो आप वो गुल्लक में डाल दें। तो वो गुल्लक आपने उसको ऐसे भूल जाना है कि आपने वो आपके पास है ही नहीं, इस तरह आपने इसको सोचना है। उस गुल्लक में आप पैसे डालती जाएं। 6 महीने का टारगेट रखें। 6 महीने का टारगेट आपने रखा, उस 6 महीने में जितना हो सके आपने सेविंग करनी है।
20 डाला, 30 डाला, 50 रुपये डाला, 100 रुपये डाला, 500 डाला, जितना भी, लेकिन 6 महीने के बाद आपने जब वो गुल्लक तोड़ा, उस गुल्लक में जितने निकले वो आपके सेविंग। तो यकीन करें वो सेविंग ना आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये छोटी मोटी सेविंग ना हमारी बड़ी बड़ी मुश्किल आसान कर देता है। यकीन करें इस बात को कि आपने ये अगर ट्राई किया ना, मेरी समझदार वो बहनें जो इस बात को फॉलो करेंगी ना, तो देखें कि आपके हाथ में पैसे ही पैसे होंगे। कभी भी आप मतलब फ़कीरी की तरफ नहीं जाएंगे कि आप अपना पर्स देखेंगे उसमें आपके पास 1 रुपया भी नहीं। तो आपने हमेशा ये जो 2 टिप्स मैंने आपको बताए, आप इसको फॉलो करें। तीसरे नंबर पे आपको मैं बताऊं कि आप सेविंग कैसे कर सकती हैं। जब आपने इरादा किया कि आपने ग्रोसरी का सामान लेना है, मतलब ग्रोसरी की चीज़ें आपने ख़रीदने जा रही है ना, तो उसमें आपने फ़जूल चीज़ें बिल्कुल ऐड नहीं करनी। आपने सिर्फ वो सामान ऐड करना है जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। काफ़ी सारी बहनें ये मिस्टेक करती हैं, ग्रोसरी में आधे किलो सर्फ़ की ज़रूरत होती है तो किलो डाल देती हैं। क्यों किलो डाल रही हैं आप? बस आधे किलो की आपके महीना चल जाता है तो आधा किलो डालें, कम पड़ जाएगा तो फिर वो साशे मंगवा लें। इस तरीके से आप सेविंग कर सकती हैं। यकीन करें, हम जब मिडिल क्लास की ख़वातीन होती है ना, हम एक एक रुपए के लिए मोहताज बन जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि हमारे हाथ में जो है ना बरकत का नामो निशान होता है, ना हमारे अंदर कोई सलीका होता है कि हम पैसों को बचत करके अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा संवार लें। अच्छा, नेक्स्ट ये है, अगर हम किसी के घर जाते हैं ना, जाहिर सी बातें जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। जो कुछ ना कुछ आप लेके जा रही हैं ना, तो मतलब आप ऐसी चीज़ लेके जाएं जो आपके बजट में भी हो, आपके पैसे भी बचें और सामने वाला भी खुश हो। जैसे आजकल फल फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, तो आप जो है दूध लेके चली जाएं, आप उसकी जगह जो है कोई मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके चली जाएं। मतलब अपने बजट को देख के आप जो है इस तरह के कदम उठाएं ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। हम सोचते हैं सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि सामने जब हमारे घर आ रहा है तो वो क्या लेकर आ रहा है, वो हमारे साथ क्या कर रहा है। तो आपने इन चीज़ों को देख के, इन चीज़ों को फॉलो करके जो है स्टेप उठाना है, तो आपकी बचत ऐसे ही होगी। अच्छा, नेक्स्ट ये है मेरी बहनों के लिए, बाज़ार जाती हैं, बाज़ार रोज़ मत जाएं, क्योंकि रोज़ बाज़ार जाना आपके 1000 से 2000 तो ख़र्चा हो ही जाएगा। मेरी यकीन करें, हफ़्ते में एक चक्कर में लगाती थी, जैसे हफ्ता बाज़ार लगता है या बुध बाज़ार लगता है, उस पर सेल वगैरह लगती है ना, तो अक्सर जाते पैम्पर लेकर आते, तो वहाँ पर पैम्पर जो है वो सस्ते मिल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में एक बार जाती थी, अब हफ्ते में एक बार नहीं जाती, अब महीने में एक बार जाती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं हफ्ते में एक बार जा रही हूँ तो मेरे 1000-2000 तो खर्च हो ही रहे। पैम्पर की चक्कर में मैं जा रही हूँ, पैम्पर लेके आ रही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, पैम्पर हस्बैंड को बोलती हूँ कि अब काम से वापस आते वक्त इस दुकान से जो है ये वाले पैम्पर लेके आ जाना, क्योंकि वहाँ पे सस्ते मिलते हैं। इस तरीके से ना मैंने खुद को कंट्रोल किया है, तो अपने पैसों की बचत भी की है। तो आप क्या, बाज़ार के चक्कर कम कर दें, महीने में एक बार जाएं, लेकिन ज़रूरत की चीज़ों के लिए जाएं। जैसे कि आपको जो है जो जो चीज़ों आपको ज़रूरत होगी आप वो लिख लें। अब 15 दिन बाद जा रही हैं तो वो लिख कर लेके जाएं और उस हिसाब से पैसे लेकर जाएं। तो यकीन करें, जो बाज़ार जाना होता है ना, आपके 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपके ख़र्चा हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही होता था। अब मैं ये नहीं करती, अब मैं लिखती हूँ, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है बस उसी को लेके मैं चल रही होती हूँ। तो इस तरह हम सेविंग कर सकते हैं। तो मेरी बहनों को अगर समझ आई होगी ना कि सेविंग करने का एक तरीका नहीं है, हज़ारों तरीके हैं, लेकिन अगर हम स्टेप उठाएं और हम उन स्टेप को फॉलो करें, तो यकीन करें ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हस्बैंड के हाथ जो है तंग नहीं होंगे। नेक्स्ट ये है ना मेरी बहनों के लिए ज़रूरी टिप, कि जब आपके बच्चे ख्वाहिशात शुरू कर देना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं, बच्चों वाली माओं के लिए ये टिप्स है। मेरे बच्चे हैं ना, जब मेरे बच्चे ये चीज़ों की ख्वाहिशात करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उनके लिए जो पहले के खिलौने लाए होते हैं ना, तब मैं वो साइड पे कर देती हूँ। जिस टाइम फिर वो ज़िद करते हैं ना, तो वो पुराना खिलौना उठा के मैं उनको दे देती हूँ कि ये पापा लेकर आए थे, इसके साथ खेलो। उनको तो याद ही नहीं है कि इसके साथ हम पहले खेल चुके हैं। इनकी एक ज़िद होती है, तो उन ज़िद को पूरा करने के चक्कर में हमारे हज़ारों रुपये ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह ना बचत करना सीखें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं कि आपके लिए टिप्स लेकर आऊँ, तो यहाँ पर जी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अपनी बहन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।